हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हम जौनपुर ज़िले में हैं, डोभी ब्लॉक है और हीरापुर गांव है। तो हमारे साथ हैं कजरी के अच्छे लेखक और गायक भी। अब कजरी का ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं आज के बदलते समाज में। लेकिन जो कजरी है, पुराने युग के लोग जो हैं बहुत काफ़ी अच्छे से जो है पसंद करते थे, सुनते थे और उससे जो है कुछ सीख लेते थे। तो हमारे साथ हैं कवि जी। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पहले के ज़माने से और आज के ज़माने में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। अपना परिचय बता दीजिए एक बार। रामधनी मौर्य, ग्राम हीरापुर मचाटी जी। कब से आप कजरी के गायक हैं, लेखक हैं? नहीं, कजली गाना तो शुरू कर दिए हम 1985-86 से। अच्छा। और लिखना तो शुरू किए समझ लीजिए कि लगभग 1995-96 से। अच्छा। तो ये कोई गायक आता है आपके यहाँ लिख के जाता है या फिर खुद लिख के खुद आप मंच पे सुनाते हैं? नहीं, वर्तमान में तो खुद लिखना और खुद गाना है। अच्छा। और जो हमारे घराने के कलाकार हैं, इसमें गुरु शिष्य परंपरा चलती है। तो जो कलाकार हैं जिन्हें आवश्यकता होती है वो आते हैं, यहाँ से गीत नोट करवा के लेकर जाते हैं। वो भी गाते हैं, हम भी गाते हैं जी। और पहले तो सारी सीख और गीत भी गुरु के द्वारा मिलती थी। तो गुरु जी अब नहीं रहे, तो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर है। पहले से तो आज के डेट में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। अब लोग कजली को नहीं गाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे गायक हैं, बहुत से ऐसे राइटर हैं जो कि एक अलग पहचान दे रहे हैं, समाज में ऐसा ऐसा गीत लिख रहे हैं जिससे मतलब समाज में एक गंदगी फैल रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस यही तो सबसे बड़ा परेशानी का सबब है जी। पहले की गीतों में शिक्षा मिलती थी, पहले की गीतें आईना होती थी, उससे लोग सीख लेकर 2 कदम आगे चलते थे। और आज की जो गीतें हैं बिल्कुल नंगी हैं, बिगाड़ दे रही हैं हाँ, समाज को बिगाड़ रही है, समाज को भ्रमित कर रही हैं। और छोटे छोटे बच्चे समझ लीजिए कि पहले जो बातें 18 वर्ष के लोग, 20 वर्ष के लोग नहीं करते थे, वह तो आज जो है 5 साल से 6 साल के बच्चे ऐसी ऐसी गीतें सुनकर वह बातें करते हैं। अब सोचिए कि समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है जी। तो ऐसा जो राइटर लोग हैं लिखते हैं गीत को, तो उनको चाहिए कि ऐसा गीत लिखें, फिर क्यों ऐसा गीत उठा देते हैं? लोग समझ में नहीं आता है। पॉपुलर होने के लिए और समाज को गंदा करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार से, उन्हीं के रिश्तेदार से जो है लोग उसी गीत को सुनते हैं और पता नहीं कैसे वो समाज में फिर दिखाते हैं चेहरे को अपने। ऐसा है कि आज भी गीतें लिखी जाती हैं जी, ऐसा नहीं कि नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन उससे सुनने वाले नहीं हैं। हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जहाँ जाते हैं, अगर जो है सामाजिक बातों को उठाते हैं या पौराणिक तथ्य जिससे जो है हमें कुछ सीख मिले, अगर वो गीत बोलते हैं तो लोग उस पर ना तो प्रोत्साहन देते हैं, ना तो कोई अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, उसे बंद करवा देते हैं। और उन्हें बिल्कुल अश्लील गीतें चाहिए, खुली गीतें चाहिए। तो लेखक भी मजबूर हो जाता है और मजबूर होकर ऐसी गीतें लिखता है जी। आप लेखक हैं, कवि हैं, लोग जानना चाहते हैं कि गीत को आप कैसे लिखते हैं, किस हिसाब से लिखते हैं? जैसे कोई काम करना होता है तो सीखते हैं बैठ के, तो आप कापी कलम लेके बैठते हैं या घंटे में लिख के रख देते हैं, या फिर किस हिसाब से गीत लिखते हैं? घूमते हुए लिखते हैं, कैसे दिमाग में? ऐसा है, कुछ गीतें जैसे जो किसी कहानी आधारित हैं जी, उन्हें तो बैठे और शब्द का सिलेक्शन, शब्दकोश जो अपने पास है उसके आधार पर उसे लिख देते हैं। लेकिन जो भाव प्रधान गीतें होती हैं, जो अंदर आत्मा से उठती है, उसके लिए समय चाहिए जी। और वह हमेशा नहीं लिखी जाती। अच्छा। जब वैसा सोच बनती है और अंदर जब उसका मतलब उसके बारे में बार बार सोचते हैं, तब वो बातें जो है समझ लीजिए कि हृदय से कलम के द्वारा जो है कागज पे आती हैं जी। उसके लिए समय चाहती है और वो हमेशा गीतें नहीं लिखी जाती, भाव प्रधान गीतें जी। और कहानी प्रधान तो जब चाहें तब लिख दिए जी। तो कजरी का प्रोग्राम किए होंगे आप? हाँ, कजरी का प्रोग्राम तो बहुत किए हैं जी। पहले तो कजरी का प्रोग्राम एक बार शुरू होता था तो 15-15 रोज लगातार चलते रहता था। अच्छा। आज यहाँ कल वहाँ, और आज तो समझ लीजिए कि 4 महीने के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 प्रोग्राम। और पहले 4 महीने में हम लोग गिनते थे, 150 प्रोग्राम किए, 200 प्रोग्राम किए। हाँ, एक एक दिन में 2-2, 3-3 कार्यक्रम होता था जी।
तो पहले कजरी जब प्रोग्राम करते रहे होंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ लगती होगी। आज की डेट में ऐसा कभी कितना बदलाव हुआ है कुछ? नहीं, पहले तो जन समर्थन था। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती थी और वो लोग अंत तक साथ देते थे। और आज अगर कहीं जनसमूह भी मिलता है तो वो अंत तक साथ नहीं देता, इसलिए कि उन्हें आधुनिक चीज़ें कम मिलती हैं। जी। जैसे आपके पिताजी पहले वो भी लिखते थे गीत? हाँ, हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय फेरई मौर्य, वो कजली के बड़े अच्छे लेखक थे। उनकी कजली कलकत्ता में उनके नाम का शिलालेख कलकत्ता में तमगा जीते थे। तो उनके ज़माने से आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। तो कोई ऐसा जो आप खुद का लिखे हैं गीत कजरी में, उसको थोड़ा सुनाइए। ये कई भाषाओं में होती है क्या? अलग अलग स्टेट के हिसाब से होता है क्या है? हाँ, कजरी मुख्यतः जो है 4 से 5 जिला की जिले के हिसाब से ना, स्टेट के हिसाब से तो नहीं होता होगा? नहीं, ये 4 से 5 जिले की धरोहर है। अच्छा। जैसे जौनपुर जिला, बनारस, मिर्ज़ापुर, वर्तमान में भदोही भी जिला बन गया है ना, हाँ, और प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बस अच्छा, इसी क्षेत्रों में पाई जाती है। हम चाहेंगे कि हर जिले की कजरी एक एक लाइन सुना दीजिए ताकि लोग जान जाए कि नहीं इस जिले में उस जिले में क्या अंतर है कजरी में। ठीक है, जैसे देखें पहले जौनपुरी ढुलमुनिया जिसे बोला जाता था जी। उसे गाते थे कि धीरे धीरे पौआ धरा हो बारी धनिया, गुड़ घुघुरुआ बाजे ना। ये जौनपुर जिला की ढुलमुनिया बोली जाती थी। अच्छा। और जौनपुर जिला की चौलरिया जिसे बोलते हैं, और उसमें हम आपको बिल्कुल अपनी लिखी हुई साहित्यिक चीज़ सुना रहे हैं जिसमें व्याकरण आपको साथ में मिलेगा। जैसे एक लाइन में 10 अक्षर आएगा और एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार आएगी जिससे अनुप्रास अलंकार बनता है। और हर लाइन उसकी एक अक्षर से शुरुआत होती है, तो इसे जो है संगीत की भाषा में बहर बोला जाता है। और साथ ही साथ इसमें रस भी मिलेगा आपको, हर एक लाइन से आपको विरह रस मिलेगा। इसकी लाइन है जौनपुरी कजरी। अरे बेधे बिरह बान बस बेकल बन बावारिया हो बसुरिया बिन बौराई बिरही। ये जौनपुरी कजरी है। और इसी को गाना हुआ तो अगर इलाहाबादी गाते हैं तो वह इसे बोलते हैं, अरे बेधय ये भैया बेधय ना हो, बेधय बिरह बान बस बेकल बन बावारिया हो बांसुरिया बिन बोराई बिरही। ये इलाहाबादी कजरी है। इसी तरह से अन्य जिलों की भी कजरियाँ अलग अलग शैली से गाते हैं लोग। अच्छा, गाने का मतलब अलग अलग तर्ज। हाँ, तरीका अलग होता है, चीज़ एक ही होती है, मात्रा एक ही होता है, मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। तो काफ़ी ये देखने के बाद, आपकी गीत सुनने के बाद कजरी ऐसा लग रहा है कि जो हिंदी का अच्छे ज्ञाता होगा वही कजरी को लिख सकता है या फिर गा सकता है। हाँ, साहित्यिक जो कजरी लिखी जाती है जिसमें साहित्य होता है, जैसे हमारे घराने से बिरहा कलाकार थे रामोद कवि जी, आज स्वर्गीय हो गए, और ये साहित्य सम्राट बोले जाते थे। और इनकी बिरहा जो साहित्यिक बिरहा थी ये आल भारतवर्ष में चलती थी। तो आज के डेट में जो गायक हैं वो लोग तो इतना बैठा के गीत, वो हिंदी से कोई लगता है कि जो चल रहा है समाज में देख रहे हैं, गंदगी हो या बुराई हो उसी को बस लिख दे रहे हैं। हाँ, और उनसे अगर उसका अर्थ पूछा जाए या उससे ये भी पूछा जाए कि इससे क्या सीख मिल रही है, उनको कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। अब आप सोचिए, एक बुजुर्ग चाचा जी हैं, मिठाई की दुकान है, बिरहा और कजरी के बड़े शौकीन हैं। अच्छा। उनसे बात हुई, उनका नाम है राजनारायण यादव, सूरज मिष्ठान भंडार, बढ़िया मोड़ कंजहित से। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आजकल की गीतें बिल्कुल सुनने लायक नहीं है, बल्कि काहें, तो लोग उदाहरण देने लगे कि निरहुआ सटल है, कितनी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि ये बतलाइए कि निरहुआ सटल रहे से जो सीधे सबके कानों तक बात जाती है, उससे उनके अंदर भाव क्या पैदा होता है। जी।
वो सीधे सीधे इसे बिल्कुल बुराई से देखते हैं कि दो पति पत्नी है, वो आपस में जो है हमेशा मतलब जो जिसे पहले की भाषा में मेहर बसुआ कहा जाता था, वो मेहरुआ से सटल है हमेशा। अब उसका शाब्दिक अर्थ तो निकालना बड़ा कठिन है। अब कौन जानता है कि निरहु माने सिंदूर होता है, और सिंदूर जो है मस्तक से हमेशा लगा रहता है, या साया में झट से लुका गए निरहु, इसका अर्थ साया माने परछाई। मतलब आज के गीत में सबसे पहले एकाएक फोकस जाता है गंदगी पे। हाँ, गंदगी पर बुराई के हाँ, असर आता है। बिल्कुल मन मस्तिष्क को सीधे सीधे वह अश्लीलता की तरफ खींचती है। और आज की पहले के गीत थे उसमें पहले आपको अच्छाई की तरफ झकझोर के ले जाती हाँ। थी, अगर आप गहराई से सोचते थे तब उस जगह पहुंचते थे। जी, इतना पहले परिवर्तन। पहले जो बातें कही जाती थी पर्दे में कही जाती थी। जो हमारे हिंदुस्तान की, जो हमारे भोजपुरिया समाज की जो प्रथा है, जी जो इसकी रीढ़ थी पर्दा, तो पर्दे में सारी बातें होती थी। और आज की गीतों में बिल्कुल खुला कहते हैं, मेरा मूर्ति को सुनिए, उजाला यादव को सुनिए, कैसी कैसी बातें बोलती हैं, हम लोगों को तो सुनने में शर्म आती है। तो बताइए, वो लोग गा दे रहे हैं। जी जी, चलिए, अच्छी बात है। तो दोस्तों देखें आप लोग कजरी के बारे में, जो कि अब धीरे धीरे लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको एक बार सुनिए और आप लोग फिर से इसको इतना ज़्यादा कजरी को पसंद करिए, ताकि जो पुरानी सभ्यता वो फिर से एक बार आ जाए। जिस गीत से हमें सीख मिले, हमारे परिवार को सीख मिले, हमारे आने वाली पीढ़ी को सीख मिले, वो गीत जो है मार्केट में फिर से आए। आप ही लोग के सहारे आएगी, आप लोग अगर उसे पसंद करेंगे तब। तो हम चाहेंगे कि एक बार चलते चलते एक बार कजरी सुनाइए, अपने जौनपुरी कजरी सुनाइए अच्छे तरीके से, चाहे जो मतलब जो सबसे आपको बेस्ट लगता हो उसको पूरा सुना दीजिए। देखिए ठीक है, हम आपको कजरी में थोड़ी सी जो कजरी का रहस्य होता है उसके साथ सुना रहे हैं। आपको प्रासंगिक गीत सुना रहे हैं। महाभारत से एक प्रसंग मिला था। द्रौपदी की शादी नहीं हुई थी और द्रौपदी जो है अपने उमंग में चल दी। श्रृंगार रस का वर्णन मिलेगा, उसको हम जौनपुरिया भाषा में सुना रहे हैं। और दिल में आस लगल बासुर सरी, करब नहानावा हो मायनावा, सज के चलली द्रौपदी। इसमें विविधता है, श्रृंगार रस का भाव दिया गया छंद में। इसे लिखे हैं कि रोके न रुके मद ज्वार लिए, सज के द्रौपदी घर से निकरी, रख शौर्य प्रभा मुखमंडल पे, सुषमा शशि पूनम सी निखरी, रग रग में समा मकरंद फूटे, उड़ती खुशबू डगरी डगरी, रे घनी के सिया मुख पे बिखरी, बिजुरी जैसे बादल से घिरी। ये कजरी है साहब। बहुत से ऐसे लोग होंगे दर्शक जो आपके गीत के, आपके कजरी से फैन हो गए होंगे वो आपका, तो वो आपसे बात करना चाहते होंगे। तो आपका नंबर? सर हमारा नंबर है 99 18 76 66 94। जी, गीत भी वो लोग चाहेंगे तो मिल सकता है? मिल जाएगी जी। तो दोस्तों अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, अगर गीत को लेना चाहते हैं गाने के लिए कजरी, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी सब बता देंगे फ़ोन पे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।